Hey my buddy, welcome back to my channel once again. I hope you will be doing good. तो आज मैं आ चुकी हूँ पहाड़ी थीम बेस्ड एक गढ़वाली कैफ़े में जिसका नाम है डिंडाली कैफ़े एंड होम स्टे। ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये कहाँ पे है। ये थानो रायपुर रास्ते में आता है और देखिए जो अंदर रास्ता आपको दिख रहा है सिरियों गाँव के लिए जाता है और वहीं से 1-2 किलोमीटर अंदर जाना है आपको और करीबन पहले जंगल आएगा और फिर उसके बाद ये गांव स्टार्ट हो जाता है और फिर गांव के बीचों बीच में ये डिंडाली कैफ़े है। तो अब चलिए मैं आपको जल्दी से इसका एक क्विक टूर दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाहर पे ही पार्किंग है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके ऑपोजिट में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखाई देगा, बिल्कुल एक गाँव वाला। हरी भरी घास, घर, गायें, पराल, इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी। अब यह इसका मेन एंट्रेंस और कोविड के चलते हुए यहाँ पे सैनिटाइजर रखा गया है और यहीं पे एक छोटा सा एक लॉन जहाँ पे कि कुछ इस तरीके से चेयर्स लगी हैं और आप यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। शाम का टाइम हो चुका था तो यहाँ पे बॉनफायर भी स्टार्ट हो गई थी एंड लुक मेरी मम्मी ने लड्डू को भी लाया है साथ में, लड्डू गोपाल। और यह एक और सिटिंग एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और ट्रीज को ही कट डाउन करके यहाँ पे इस तरीके से चेयर्स बनाई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जो पत्थर टाइप का है इसमें लिखा गया है केदारखंड हिमालय और ये काफ़ी एरिया छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसको। छोटा सा टेम्पल भी है यहाँ पे और यहाँ पे हमारी जो पहाड़ की चीज़ें होती हैं उसी को रखा गया है। तो ये होता है जो छाछ और लस्सी बनाने वाला बर्तन होता है ना, वो है ये। लेकिन आई थॉट कि ये पीसने वाला है और मैं तो उसमें पीसने लगी थी, मतलब कूटने लगी थी, लेकिन देन माय फादर टोल्ड मी कि उसके लिए नहीं है। सो इट वाज सच अ फनी मोमेंट यू नो। और अब आगे जाके इस तरीके से यहाँ पे एक स्विंग भी आपको दिखाई देगी, यहाँ पे बैठ के भी आप अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। और अंदर चलने पे आपको इस तरीके से यहाँ पे चावल छानने वाला सुप्पा दिखाई देगा और ये जो ऑथेंटिक चीज़ें होती है ना ये भी यहाँ पे रखी गई हैं, जैसे कि मंडुए का आटा, रागी जो होता है या फिर जो दाल होती है स्पेशली हमारे यहाँ उगाई जाती है, वो भी पैकेजिंग में आपको यहाँ पे एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। और सबसे ख़ास बात है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से टोकरी है जो कि तब यूज़ में आती है जैसे कि गांव में औरतें होती थी ना पहले, वो जब घास के लिए जाती थी तो इस तरीके से घास को काट के टोकरी में पीछे रख दिया करती थी और इस तरीके से वो घास भी लाया करती थी। और ये है बास्केट जो कि यहाँ कभी कभी यूज़ हो जाती थी, जैसे आपको यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह रखने हो तो इस तरीके से रख सकते हो। और ये है हुक्का जो कि हमारे यहाँ ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये है पानी का बर्तन जो इसके हुक्का के बिल्कुल बगल में रखा गया है। ये एक्चुअली तांबे का बना होता है और इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है रखना। तो चलिए अब मैं आपको अंदर का टूर दूंगी। तो चलिए अंदर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है अंदर रूम्स में और ये एक काइंड ऑफ ड्राइंग रूम है अगर आप अपना घर समझ के यहाँ पे रहना चाहते हो। अगर इस तरीके से यहाँ पे सिटिंग एरिया है और इसके सामने ही यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन करी गई है, हर एक बेसिक चीज़ का ख्याल रखा गया है। और देखिए इसके ऑपोजिट में ना पीछे की साइड इस तरीके से एक छोटा सा डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। और ख़ास बात है कि यहाँ पे चेयर्स नहीं है, आपको इस तरीके से बैठ कर ही खाना खाना होता है। सो दिस इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव यू नो। एंड अगेन यहाँ पे वही बर्तन रखा गया है जो इसमें कि लस्सी या छाछ बनाया जाता था और मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे बनता होगा। और चलिए दूसरे रूम में भी चलते हैं। तो देखिए ये पहला रूम है, लिविंग एरिया है मतलब, ठीक है। अगर आप रात को रुकते हैं तो आपको यहीं पे स्टे करवाया जाएगा। और एक छोटा सा रूम है जहाँ पे कि 2 सिंगल बेड लगाए गए हैं, बीच में स्पेस है और काफ़ी ज़्यादा कोजी ये रूम है।
और एक फ़ैन भी यहाँ पे है। और जो इसकी देखिए आप देख रहे होंगे स्पेशलिटी है कि बिल्कुल गांव की तरह रूम बनाया गया है, लाइक यू आर लिविंग इन अ लिटरली गांव वाला रूम, ठीक है। तो ऐसा फील आपको आएगा इन केस यू बिलोंग टू अ सिटी और आप ऐसे कभी गांव में रहे नहीं हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ की चीज़ें देखने में। एंड लुक, जो यहाँ की वॉल्स है ना, वो भी स्पेशली पेंट वगैरह से नहीं बनाई गई है। जो काउ डंक होता है, गोबर जो होता है, उसमें मिट्टी मिक्स करके, पानी मिक्स करके जो एक तरह से पेस्ट बनता था ना, लेप होता था, उससे इस दीवारों को अच्छे से मतलब इसे पुताई टाइप की करी गई है। सो इट मेक्स इट मोर स्पेशल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह भी रखे गए हैं। सर्दियों में लालटेन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि गांव में ही रखी जाती थी। इस तरीके से गुलाब के फूल जो कि अभी सूख चुके हैं, लेकिन हाँ चलिए, खुशबू तो हल्की फुल्की आती रहती है। और अब ये इसका सेकंड रूम बिल्कुल बगल में ही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप इसको भी ले सकते हो। और ये देखिए, लिटरली ये रूम दोनों सेम है और पूरा गांव वाला फील यहाँ पे आता है। और फिर देखिए, ऊपर जाके यहाँ पे आता है हमारा मेडिटेशन हॉल। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये बेल वगैरह लगाई गई हैं। देखिए, ये ऊपर से नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। इट इज़ समथिंग वेरी गुड क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन हॉल है। और ये देखिए, मैं आपको फुल दिखा देती हूँ एक बार कि ये हॉल दिखता कैसा है। काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, अच्छा है। और यहाँ पे ना कुछ भजन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ढोलक भी रखा गया है। और ये भी है, लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए, टूर तो हो चुका है, अब कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी हुई है एंड शी वाज थिंकिंग कि मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने वाली हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोज देने की सोच रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि हम वीडियो बना रहे हैं तो शी वाज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया। और चलिए, इट वाज फ़नी। और यहाँ पे हमने खाने में एक थाली ली थी और भरी हुई दाल आती है वो ली थी। एंड दिस इज़ दी मूंग दाल की पकौड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है हमारे यहाँ पे। और इसे सर्व किया था हरी चटनी के साथ, और ये थी भांग की चटनी ग्रे वाली। और खाने में सभी खाना काफ़ी ज़्यादा सादा था, सिंपल था, गरम था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा घर वाला टेस्ट आ रहा था इसमें बिल्कुल। तो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो लुक, दिस इज़ द घर की थाली जिसमें कि हमें सब कुछ सर्व किया गया था और झंगोर की खीर भी दी गई थी। तो बस इस तरीके से हमने यहाँ की लोकेशन एंजॉय करी, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का खाना एंजॉय किया और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी और वीडियोज़ भी। तो इसी के साथ यहाँ पे अंधेरा भी हो गया था और करीबन 6 तो बज गए थे, तो हम घर को चल दिए और मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो हैव अ लुक। तो इस तरीके से मैंने अपना दिन किया काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय। और क्योंकि ये मेरा था फैमिली टाइम और मैंने अपनी फैमिली के साथ पूरी अपनी एक इवनिंग स्पेंड करी। और घर आते हुए हमने यहाँ पे कुछ बंटिक्की भी पैक करवा ली और मैंने एक जल्दी से एक वीडियो भी बना ली। तो मैं तो आपको बोलना चाहूँगी कि हमें अपना फैमिली टाइम भी स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आपको मौका मिले ना, अपनी फैमिली पेरेंट्स के साथ निकल जाना चाहिए घूमने, चाहे वो कैसा भी हो। और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।